दोस्तों, स्नेहा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्या है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? क्या भारत को मिली एनर्जी सुपर पावर की चाबी? क्या गेम चेंजर बनेगी पीएफबीआर तकनीकी? आओ समझते हैं पीएफबीआर क्या है। एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। पीएफबीआर की क्रिटिकलिटी स्टेज हासिल करने के लिए आईएईए महानिदेशक ने सराहना की है। आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इसके महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने तारीफ की है। किसके लिए तारीफ की है? तो पीएफबीआर की क्रिटिकलिटी स्टेज हासिल करने की सराहना की है। आईएईए क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है राफेल मारियानो ग्रॉसी। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है और इसके महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी जी हैं। क्या है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? यह एक ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा ईंधन बना सकता है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह 6 अप्रैल 2026 को क्रिटिकलिटी मतलब स्वस्थायी परमाणु शक्ल प्रतिक्रिया हासिल की है। कब की है? 6 अप्रैल 2026 को क्रिटिकलिटी स्टेज हासिल की है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के कलपक्कम में है। और पीएफबीआर का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडिंग क्या होता है? तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिश्रण होता है, यानी मॉक्स, जिसे हम मिक्स ऑक्साइड कहते हैं। इसमें पानी नहीं होता, लिक्विड सोडियम होता है जो कूलेंट के रूप में काम करता है। जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो तेज न्यूट्रॉन निकलते हैं जो ज्यादा प्लूटोनियम बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम ब्रीडिंग कहते हैं, जिससे भारत की थोरियम आधारित ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएफबीआर की मुख्य बातें। स्थान कलपक्कम, तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ था। आईजीसीएआर ने इसे डिजाइन और विकसित किया है। तो आईजीसीएआर का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास इसे डिजाइन किया गया है या विकसित किया गया है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के कलपक्कम में है। आईजीसीएआर का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करना। तकनीक, यह तेज न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन्स का उपयोग करता है और प्लूटोनियम यूरेनियम मिक्स ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। महत्व क्या है कि यह भारत के 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का मुख्य हिस्सा है। ये कौन सा चरण है? दूसरा हिस्सा है। टोटल कितने चरण है? 3 चरण है। विशेषता क्या है? यह भारत को आयातित यूरेनियम पर निर्भरता कम करने पर और थोरियम का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। मतलब जो भारत विदेशों से या दूसरी कंट्री से आयात कर रहे थे यूरेनियम, उसकी निर्भरता को कम करना और थोरियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना या उसमें उपयोगिता में सक्षम बनाना। निर्माण क्या है इसका? इसका निर्माण भविनी ने किया था। भविनी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भविनी का फुल फॉर्म है। इसका निर्माण भविनी ने किया है। तो इसका निर्माण किसने किया है? भविनी ने किया है। और 500 मेगावाट बिजली उत्पादन है। आईजीसीएआर का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कितने चरण में है? 3 चरण में है और ये हमारा सेकेंड चरण है, मतलब दूसरा चरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएफबीआर कैसे काम करता है। तो परमाणु रिएक्टर के विपरीत पीएफबीआर ईंधन का उपयोग करते हैं समय जितना ईंधन इस्तेमाल करते हैं उससे नया ईंधन यूरेनियम 233 पैदा कर सकते हैं। यह तकनीकी ही भारत के विशाल थोरियम भंडार को ऊर्जा में बदलने की कुंजी है। मतलब कि परमाणु एक ऐसा रिएक्टर है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करेंगे उससे ज्यादा ईंधन हम बना लेंगे। और इसे किसने विकसित किया था? तो भारत की भविनी ने विकसित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएफबीआर का महत्व। पीएफबीआर भारत के इंडिया 3 स्टेज पावर प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इससे भारत में ज़्यादा परमाणु ईंधन मिलेगा, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, थोरियम उपयोग का रास्ता खुलेंगे। कुछ चुनौतियां आएंगी कि लिक्विड सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, जिससे सुरक्षा चुनौतियां भी होती हैं। इसीलिए जो PFBR है वह बहुत उच्च तकनीकी का बनाया गया है। इसीलिए यह रिएक्टर खपत से अधिक ईंधन पैदा करेगा। मतलब यह जो रिएक्टर है जितनी खपत होगी उससे ज़्यादा ही ईंधन पैदा करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं PFBR और मोदी जी के ट्वीट से संबंधित कुछ विवरण। ऐतिहासिक उपलब्धि। PFBR ने कलपक्कम में क्रिटिकलिटी हासिल की है, जो भारत के परमाणु तकनीक में रूस के बाद दुनिया का दूसरा स्थान है। तो पहले नंबर पर रूस है और दूसरे नंबर पर हमारा देश है भारत। मोदी जी के ट्वीट पर प्रधानमंत्री जी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए लिखा है कि आज भारत ने अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाएगा। कुछ विशेषताएं हैं। यह स्वदेशी रूप से भविनी द्वारा निर्मित है और 200 से अधिक भारतीय उद्योगों का इसमें योगदान है। तो किससे निर्मित है? भविनी द्वारा निर्मित किया गया है। 200 से अधिक भारतीय उद्योगों का इसमें योगदान है। महत्व क्या है? यह रिएक्टर प्लूटोनियम और यूरेनियम 238 का उपयोग करके अधिक ऊर्जा और ईंधन पैदा करेंगे, जो भारत के थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा। यह कदम भारत के दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के पास दुनिया का कितना परसेंट थोरियम है। तो 25% थोरियम है। भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम है। PFBR में थोरियम का उपयोग होगा आसान और बिजली में बदलने के लिए इसमें गोल्डन गेट होंगे। दूसरे चरण में इसमें हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज किया है और अंतिम चरण जब पूरा होगा तो भारत बनेगा ऊर्जा में आत्मनिर्भर। मतलब अगले 5 सालों तक इसमें असीमित बिजली मिल जाएगी। तो अब हमें बिजली की जरूर मतलब भारत के पास बिजली के लिए ईंधन बढ़ जाएंगे। जितने ज़्यादा ईंधन का खर्चा होगा उतना नया ईंधन पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एनर्जी सेक्टर में दुनिया में थोरियम के भंडार। ये थोरियम के भंडार हैं कि भारत में 10 लाख टन का 25% थोरियम है। कहाँ कहाँ थोरियम के भंडार हैं देख लेते हैं कि भारत में आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये थोरियम के भंडार हैं। तो कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल, झारखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। होमी जहांगीर भाभा के परमाणु कार्यक्रम के 3 चरण देख लेते हैं। पहला चरण है PHWR। पहला है PHWR प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम से चलने वाले PHWR का उपयोग होता है, जो बिजली पैदा करते हैं और उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। तो यूरेनियम से चलने वाले PHWR का उपयोग करके क्या बना देते हैं? प्लूटोनियम 239। दूसरा चरण है जो हम अभी पढ़ रहे हैं PFBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये दूसरा चरण है जो प्लूटोनियम का यूज करके प्लूटोनियम का यूज करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रूप में। और यह रिएक्टर न केवल प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं बल्कि थोरियम को यूरेनियम 233 में बदल देते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में प्लूटोनियम 239 निकला और उसको हम थोरियम और यूरेनियम 233 में बदल देते हैं। थर्ड स्टेज है जो कि एडवांस थोरियम रिएक्टर है। इसमें दूसरे चरण से बने यूरेनियम 233 और थोरियम का उपयोग किया जाता है। यह अंतिम चरण है जो देश को थोरियम से बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता बना देगा। तो फर्स्ट स्टेज में PHWR हो गया, सेकेंड में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो गया और थर्ड में एडवांस हो गया। पहले हमने यूरेनियम से चलने वाला PHWR यूज किया तो उससे प्लूटोनियम 239 निकला और उस सेकेंड में प्लूटोनियम 239 का यूज किया हमने प्लूटोनियम थोरियम के साथ में, तो यूरेनियम 233 निकला। थर्ड में हम यूरेनियम 233 को थोरियम के साथ उपयोग करेंगे तो हम इसके बाद में थोरियम से बिजली उत्पादन करेंगे और जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाभा के परमाणु कार्यक्रम के 3 चरण जो हमने देखे हैं। पहला प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्शन, यूरेनियम से बिजली पैदा करना। दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यूरेनियम में बिजली प्लस प्लूटोनियम से बिजली पैदा करना। प्लूटोनियम प्लस थोरियम से बिजली पैदा करना। लास्ट स्टेज है थोरियम रिएक्टर वाली, जो प्लूटोनियम और थोरियम से बिजली पैदा करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
बिजली के साथ प्लूटोनियम भी करेगा पैदा, मतलब बिजली के साथ साथ प्लूटोनियम भी पैदा करेंगे और थोरियम को ईंधन में बदलने का काम भी आएगा। प्लूटोनियम तो थोरियम को ईंधन में बदल देगा और बिजली भी साथ में पैदा करेगा, और बिजली के साथ प्लूटोनियम को भी पैदा करेंगे और बाद में ये थोरियम में क्या ईंधन से बदलने का काम भी आएगा। फिर तीसरे चरण में पहुंचने पर बिजली बनाने में कारगर क्या होगा, 200 से 300 सालों तक बिजली बनाने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत को क्या फायदा होगा। क्लीन एनर्जी, एनर्जी क्लीन होगी, कार्बन कम हो जाएगा, नेट जीरो का टारगेट में मदद मिलेगी। सस्ती बिजली, लंबे समय में अन्य पावर प्लांट से सस्ती या बराबर होगी। नेक्स्ट, कम न्यूक्लियर कचरा होगा जिसमें पुराना ईंधन रिसाइकिल होता है और कचरा बहुत कम हो जाएगा, जो भी कचरा होगा वह रिसाइकिल हो जाएगा। इस क्षेत्र में रूस पहले देश में है, तो ये एनर्जी सेक्टर में भारत दूसरे नंबर पे है और फर्स्ट में है रूस। भारत में क्या फायदा होगा, तो वैश्विक रैंक दुनिया का दूसरा देश है भारत, जिसके पास कमर्शियल फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी है और यह ऊर्जा सुरक्षा में विदेशों से यूरेनियम जो आयात करते हैं उसमें कमी आएगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मतलब जो हम विदेशों से या दूसरी कंट्री से हम यूरेनियम का आयात कर रहे थे उसमें कमी आएगी और जो हम अपने यहाँ उत्पादन करेंगे उससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में खर्च देख लेते हैं। अमेरिका 1.4 लाख करोड़, जापान 1.1 लाख करोड़, ब्रिटेन 74,300 करोड़, जर्मनी 55,700 करोड़, भारत 8,181 करोड़। देखो इसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी ये कोई स्टेज पे नहीं है, लेकिन इन लोगों के खर्च कितने सारे खर्चा हैं, जबकि हमारा भारत 8,181 करोड़ के खर्चे में दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे हमारा देश भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली का प्रोडक्शन 2026 में 9 गीगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है और भारत का भविष्य में परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन लक्ष्य 2047 में 100 गीगावाट का लक्ष्य है, जो कि 2047 में 100 गीगावाट। पीएफबीआर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएफबीआर का पूरा नाम क्या है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, पावर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्राइमरी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफबीआर भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफबीआर किस स्थान पर बनाया जा रहा है, कल्पक्कम, कोटा, तारापुर, काकरापार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पक्कम, तमिलनाडु के कल्पक्कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफबीआर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है, इसरो, डीआरडीओ, भाविनी, एनपीसीआईएल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफबीआर की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 220 मेगावाट, 500 मेगावाट, 700 मेगावाट, 1000 मेगावाट। तो आंसर हो जाएगा 500 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफबीआर में किस प्रकार का ईंधन उपयोग होता है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, यूरेनियम मिश्रण मतलब मॉक्स, या थोरियम, कोयला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रण मॉक्स, जिसे हम मिक्स ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफबीआर किस प्रकार का रिएक्टर है, थर्मल रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफबीआर में कूलेंट शीतलक के रूप में क्या उपयोग होता है, पानी, गैस, द्रव सोडियम या तेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव सोडियम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफबीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल बिजली उत्पादन करना, ईंधन की खपत बढ़ाना, अधिक ईंधन प्लूटोनियम उत्पन्न करना या प्रदूषण कम करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ईंधन प्लूटोनियम उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
PFBR भारत के किस परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है? एक चरणी कार्यक्रम, दो चरणी कार्यक्रम, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम या अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, उसे फॉलो जरूर करें ताकि आपको इसकी PDF मिल जाए। थैंक यू।